हेलो बच्चों। तो आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपना चैप्टर है उसमें एक टॉपिक होता है न्यूटन्स मेथड। उस टॉपिक से रिलेटेड अपन पीवाई के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक काफ़ी आसान होता है। मैंने आपको उसमें कुछ सौ ट्रिक भी बता रखी है। जहाँ मतलब एक्स स्क्वायर होता है वहाँ पर अपन क्या क्या पुट करते हैं, एक्स होता है वहाँ कांस्टेंट होता है वहाँ पर क्या है। तो देखो उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अपन, कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास जो कि मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और टी के रियल नंबर में बिलोंग करता है। ए एन देखो ऐसा फॉर्मेट होता है ना, न्यूटन्स मेथड में बताया था ना कि कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक हो, कोई सी भी हो सकती है ना। अपन अभी क्वाड्रेटिक पर बात कर रहे हैं। उसके अल्फा बीटा रूट्स है ना। और उन रूट्स को अगर अपन ऐसे पावर एन में लिख देते हैं, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। तो ए एन जो भी उनका सम होता है, जैसे कि वहां पर अपन एस एन ए एन कुछ भी सिंबल आ सकता है क्वेश्चन में, उससे अपने को परेशान नहीं होना है ना। कुछ भी दे सकते हो अपन ने, जैसे एस एन के रूप में यहाँ पर पढ़ा था एस एन, यहाँ पर ए एन कुछ भी दे सकते हैं ना। तो उसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखो ऐसा दिया हुआ ना उसने कितना, 2025 है, 2024 है, 2023 है। अपन ने वहां पर क्या पढ़ा था देखो कि एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट एस एन को पुट करते हैं, एक्स की जगह पर एस एन माइनस वन को, और कांस्टेंट होता है उसकी जगह एस एन माइनस टू को, यानी कि कॉन्जुगेटिव पुट करते हैं, है ना। यही चीज वहां पर सिखाई थी मैंने। देखो अब अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टी, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6x, है ना, और प्लस 1 इक्वल टू 0, यही अपने को गिवन है ना। तो पहले अपन इसको, और इसके दो रूट दिए गए अपने को अल्फा एंड बीटा। तो अपने को क्या दिया गया है, एस एन, सॉरी ए एन दिया गया है यहाँ पर। तो ए एन लिखो या एस एन, बात है कि अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन। तो अपन डायरेक्ट अपन ने सीखा था कि एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस कर देंगे, वहां एस एन था, यहाँ पर क्या ए एन, तो ए एन माइनस ये ऐसा का ऐसा, है ना। और x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए एन माइनस वन, और कांस्टेंट की जगह ए एन माइनस टू, है ना, 0। न्यूटन मेथड में अपन ने ये चीज प्रूव भी की थी कि ये जो होता है, कोई भी पावर, इसके जो रूट होते हैं उन पे पावर होती है, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना। तो वहां से फिर अपन ने कंक्लूजन निकाला था कि अपन डायरेक्ट इनको ऐसा पुट कर सकते हैं, कॉन्जुगेटिव में ए एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर को एक्स को, तो वैसा ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। अब क्या करेंगे अपने को, फिर उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मैक्सिमम 2025 है, फिर 2024, 2023। तो अपन क्या करेंगे, एन की जगह 2025 को पुट करते हैं, है ना। तो ये हो गया ए 2025 माइनस टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर 5t प्लस 6 ब्रैकेट, है ना। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए 2024, है ना। यहाँ पर आ जाएगा ए 2023 इक्वल टू 0। फिर वहां पर जब क्वेश्चन करवाए तो फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, 2025 और 2023 एक साथ रहेंगे, है ना। तो अपन एक साथ कर लेते हैं उनको, देखो इसको उधर लेके जाते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं 2023 प्लस ए 2025, इसको इधर ले लेंगे तो हो जाएगा अपना टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और इसके साथ में क्या है, ए 2024 है क्वेश्चन में, अपने को नीचे है डिनोमिनेटर में, तो अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो इसको नीचे ले आएंगे। तो ए 2024 ये क्या है, इसके इक्वल है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये क्या बनेगा, अपना एक फंक्शन बन गया टी का क्वाड्रेटिक में। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए बता रखा है आपको, है ना। क्या करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम के लिए इसको फंक्शन मान लेते हैं ना टी का, ऐसे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या गया, 2t माइनस 5, फिर इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। तो क्या आएगा, t की वैल्यू आ गई 5/2। फिर क्या बता, क्या करना रहता था, जो भी वैल्यू आती थी वो मिनिमम मैक्सिमम, वो या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट होते थे, वहां पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिलती थी।
उसको फिर मिनिमम मैक्सिमम को चेक करने के लिए क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएशन करते थे, फिर उसमें वैल्यू पुट करते थे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आते थे अपने पास। यहाँ पर तो अपने को एक ही मिला है 5/2 है ना, और में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट आ जाते, तो एक एक को रखकर चेक करते थे। जहां पर डबल डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आता था वो क्या बनता था, मैक्सिमा, और जहां पर ग्रेटर देन जीरो आता था वो क्या बनता था, मिनिमा। तो यहाँ पर तो अपने को एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला यानी कि 5/2, तो यही मिनिमा और यही मैक्सिमा होगा। तो अपन इसको डायरेक्ट अपने फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो क्या है अपना फंक्शन, यही है t² 5t + 6। तो ये क्या हो गया, t² यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 + 6 है ना। तो ये हो गया 25/4, ये हो गया 25/2 + 6। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये हो गया 25, ये हो गया 50, और ये हो गया कितना हो गया 24 है ना, यानी कि ये हो गया 49 और ये हो गया -50 यानी कि -1/4। तो यही क्या है इसका आंसर होगा, ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन ये यहाँ पर ऑप्शन बी है, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। तो दोनों ऑप्शन सेम दे रखे इसमें, तो ए भी हो सकता है बी भी है ना। तो मेंस का क्वेश्चन है डबल आंसर, यहाँ पर कुछ इसमें मिस्टेक है ना, यहाँ पर कुछ और होगा। ऑप्शन बी है इसका 1/4 है ना, यहाँ पर कुछ इसमें मिस्टेक कर दी है ना। तो ऑप्शन बी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये भी न्यूटन मेथड से रिलेटेड ही है ना। देख क्या बोला गया इसमें सॉरी है ना, अल्फा बीटा रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वही अपने को फॉर्मेट गिवन है। देखो वहां पर क्या था, an था, यहाँ पर un दे दिया, उससे कोई अपने को फर्क पड़ता नहीं। और क्या पूछा है u10, इधर u9 है 8 है, यानी कि n की वैल्यू अपने को 10 पुट करनी पड़ेगी, तभी तो अपन 10 9 8 फिर इसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। और ये देखो मेंस 2024 का क्वेश्चन है, देखो कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। देखो अभी इसको करते हैं अपन है ना। क्या है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस सॉरी प्लस है ना, प्लस √2x और -8 है ना, और क्या गिवन है अपने को un है ना। तो un है अपना अल्फा n और बीटा n, अल्फा इसके रूट है ना। तो ये भी न्यूटन मेथड से होगा, बताया हुआ ये सारी चीजें आपको है ना। क्या करते हैं एक्स स्क्वायर की जगह un प्लस √2x की जगह un-1, और कांस्टेंट की जगह क्या करते हैं un-2। बस यही करना था। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमा लेंगे अपन, क्या है मैक्सिमम u10 है, तो इनकी जगह क्या पुट करेंगे 10, यानी कि यहाँ पर हो गया u10 प्लस √2 u9 -8 u8। अब देखो उसमें क्या बोला है, u10 प्लस √2 9 को एक तरफ है ना, तो अच्छा ये एक तरफ रहेगा, इसको उधर लेके जाते हैं, यही बोला है ना u10 प्लस, अब तो आपको दिख भी गया होगा ना, इसको इधर लेके गया तो ये हो गया, और नीचे बोला है उसने 2, तो 2 u8 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 2 u8 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4। तो 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बताओ। मतलब डायरेक्ट अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी थी, ये अपन ने सीखी हुई है। देखो जिसको ये चीज पता है उसको कितना टाइम लगा, 30 सेकंड 40 सेकंड, इससे ज्यादा। ये तो मैंने किया इसलिए आप तो और फास्ट करोगे ना, तो आंसर 4 होगा इसका। देखो तो दो क्वेश्चन तो अपने को अभी तक देख चुके हैं अपन है ना। इसके बाद देखो ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, और ये भी क्या है, ये देखो यहाँ पर pn दे दिया, अल्फा n माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, डजेंट मैटर, उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर अल्फा की पावर n बीटा की पावर n, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा बीटा इसके रूट है। अब अपने को क्या है, एक ये ऐसा दे दिया। अब इसमें देखो क्या p की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 12, फिर 11, फिर 10, यानी कि ये तो अपने को कुछ कुछ अपन मतलब कुछ क्या 100% वही सोच पा रहे हैं कि p की वैल्यू जैसे अपन यहाँ पर पुट करेंगे x² की जगह pn, x की जगह pn-1, और कांस्टेंट की जगह pn-2 है ना। फिर वहां पर क्या करेंगे 12 पुट कर देंगे, तो 12
11 10 ऐसे कुछ रिलेशन बनेगा। तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। देखो इसको पहले थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो 11 प्लस रूट 3 ये P10 है ना, नहीं 11 रूट 3 माइनस इसको 11 रूट 3 माइनस 10 रूट 2 है ना, 10 रूट 2 और ये दे रखा है अपने को P कितना है, P10 है ना। ओके और यहाँ पर क्या है देखो 11 रूट 2 प्लस 10 ये क्या है P11 है ना, और लास्ट में है 11 P12 ये अपने को गिवन है ना। अपन इसको क्या है थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये तो पता लग गया अपने को कि P की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू अपन क्या करेंगे 12 पुट करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ अपने को रिलेशन दिख रहा है। तो इसको क्या थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं मैं। देखो क्या कर रहा हूं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो यानी कि एक एक सेपरेट इसको लिख लेते हैं। देखो 10 रूट 2 P10 और ये हो जाएगा 11 रूट 2 P11 प्लस 10 P11 माइनस 11 P12 है ना। अब क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 11 अपने को कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर यही क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो P12 11 10 अपने को देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ अपने को क्वेश्चंस में जो अपना गिवन है उसमें ऐसा बनेगा, मतलब अपने को दिख रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो 11 को मैंने क्या किया कॉमन लिया माइनस 11 तो वो बन जाएगा P12 है ना। तो ये क्या बन जाएगा -2 P11 नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या बनेगा रूट है ना, हाँ रूट, ये हो जाएगा रूट 3 P10 हो गया है ना। मैंने क्या किया है इसमें से और इसमें से 11 को कॉमन लिया माइनस 11 को है ना। अब क्या बचा अपने पास, देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं प्लस 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा P11 और ये हो जाएगा रूट 2 P10। अब अपना क्वेश्चन क्या है उसको देखो, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इसके रूट हैं और अपने को Pn की फॉर्म में दिया, यानी कि मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा Pn, यहाँ आ जाएगा रूट 2 Pn माइनस 1 रूट 3 Pn प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं अपन है ना। अब क्या करेंगे 12 पुट करेंगे अपन, यहाँ पर n की वैल्यू अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करते हैं ना। तो अपन ने 12 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो P12 रूट 2 P11 माइनस रूट 3 P10 इक्वल टू 0। इस टर्म को देखो और इसको देखो सेम बन गई, यानी कि ये तो हो गया अपना 0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन में अपने को देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 11 आ रहा है P10 आ रहा है ना, और क्वेश्चन में आ रहा है 9। देखो चार ऑप्शन P9 है इधर भी चारों में, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि 12 पुट किया तब तक अपन 10 तक ही पूछे और वहां पे उसमें ऑप्शन में गए 9 है। तो एक बार इसमें क्या करते हैं अपन 11 पुट करके देखते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P11 ये हो जाएगा रूट 2 P10 और ये हो जाएगा रूट 3 P9। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे ना, मतलब अपने को जैसे जरूरत होती है वैसे अपन वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो ये दोनों P11 माइनस रूट 2 P10 दिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू इसको अपन इधर लेके जाएंगे तो इनकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन रूट 3 P9 है ना। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया अपना है ना, ये पूरा था तो ये तो 0 हो गया, यानी कि ये बचा तो ये हो गया अपना 10 और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह इसको इधर लेके जाएंगे तो रूट 3 P9। इसी को अपन ने सोल्व किया है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने जो जो उसको जरूरत थी वो चीजें पुट करते गए इक्वेशन से है ना। तो फाइनल अपने को यही मिल रहा है ना, ये तो 0 हो गया, तो फाइनल अपने को कितना आया 10 रूट 3 P9।
कौन सा ऑप्शन है देखो, 10√3 P9 ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो मतलब डायरेक्ट ही आपको रखना था और आंसर, इसमें क्या है थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क करवा दिया। एक बार पहले अपन ने रखा तो जैसे अरेंज किया तो 0 बन गया, दूसरी बार देखा कि वो P11 और P10 बचा है, ऑप्शन में P9 है, तो अपन एक बार क्या पुट किया, P11 पुट कर लिया, तो वो अपन 9 तक पहुंच गए वहां तक, है ना। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी क्या है 2024 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब न्यूटन मेथड के 4th नंबर का क्वेश्चन है ये, अभी मीन्स 2024 के ही क्वेश्चन है, और कितने इजी है वो आप देख पा रहे हो, है ना। अल्फा बीटा आर द रूट, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर एस एन दे दिया, पहले यू एन था पी एन था, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी दे वो उसके कोडिंग सिंबल, और इसमें बोला है 2000, तो कांस्टेंट आके कुछ भी देना, ये अपन ने चीज पढ़ी हुई है। जब भी अपने को अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन दिखे तो अपन को डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की जगह एस एन, एक्स की जगह एस एन माइनस वन, कॉन्स्टेंट की जगह एस एन माइनस टू ही पुट करना है। अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सब कुछ तो मिल चुका है, अब क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या क्वेश्चन में क्या दिया 12 11 10 सभी में वही है, यानी कि एन की जगह 12 पुट करना है, अरेंज करना है, और आगे कांस्टेंट कुछ भी हो उससे अपने को फर्क पड़ना है नहीं, है ना। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें तो डायरेक्टली आ गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्व टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेगा एस एन, ये हो गया एस एन माइनस वन, ये हो गया एस एन माइनस टू, है ना। और उसमें क्या है 12, 12 तक यानी कि 10 तक जाना है तो 12 पुट कर लेते हैं, है ना। तो एस 12, ये हो गया एस 10, ये हो गया सॉरी 11, है ना 11, ये हो गया एस 10 इक्व टू 0। अब ऑप्शन कौन सा अपने को दे, S12 इक्वल टू S11 प्लस S10, तो ऐसा लिख देता हूं मैं S11 प्लस S10, यानी कि ऑप्शन बी अपने को देखने को मिल रहा है, देखो चेक कर लेते हैं। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में था क्या, मतलब 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम है, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2024, मतलब एनसीईआरटी लेवल से भी अपन लो मान सकते हैं, समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन अपन ने जो किए हैं सारे 2024 के हैं, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क, सीधा सा उसमें ये चीज अपन ने पढ़ी हुई थी कि अल्फा की पावर अल्फा बीटा जब रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब उनकी पावर में होती है तो न्यूटन मेथड का अपन यूज करते हैं ना, और किस तरीके से यूज करते हैं वो सारी चीजें अपन ने वहां पर डिटेल में अच्छे से सीखी हुई है। तो अपन क्या किया था, एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्ट एस एन, एक्स की जगह एस एन माइनस वन, और कॉन्स्टेंट की जगह एस एन माइनस टू पुट करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या था, मतलब आप तो इसको वैसे दिमाग में ही कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो आज के लिए पर्याप्त है, ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, और कुछ तो ऐसे आते हैं कि मतलब जैसा कि अभी देखा इसे आपने। तो आज के लिए सफिशिएंट है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।